श्री कृष्ण दोनों ही प्रकार से उत्पन्न हुए दुखों को, उनके कारणों को, और न केवल कारणों को बल्कि यह जीवन है क्या, यह संसार है क्या, इस संसार में सत्य क्या है, इस संसार में असत्य क्या है, और इसी प्रकार के अनेक भ्रमों को भी तोड़ते हैं। श्री कृष्ण उन सभी भ्रमों को तोड़ देते हैं जिन्हें मनुष्य अपने भीतर, अपने मन में पाल कर रखता है, जिसके कारण कामनाओं का जन्म होता है। इन सभी बातों को श्री कृष्ण ने बहुत विस्तार से कहा, क्योंकि सबसे पहला प्रयास तो श्री कृष्ण ने यह किया कि अर्जुन, तुम बातें ज्ञानियों की कर रहे हो, परंतु तुम वास्तव में ज्ञानी नहीं हो। सबसे पहला ज्ञान श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं कि तुम जो संसार से जा चुके हैं या जाने वाले हैं, उनका शोक ही मत करो, यदि तुम भी ज्ञानी होना चाहते हो तो। यदि तुम केवल बातों तक ज्ञानी नहीं रहना चाहते, क्योंकि तुम्हारी बातें पाप, पुण्य, पिंडदान, कुलनाश इत्यादि इत्यादि पर आधारित थी, तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार कर रहे हैं कि जीवन चक्र का निर्माण तुमने नहीं किया, न ही किसी अन्य मनुष्य ने किया है। इस जीवन चक्र में जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर परिवर्तन होता रहता है। जीवन में भी निरंतर परिवर्तन होता है और ईश्वर द्वारा बनाई गई सृष्टि में भी निरंतर परिवर्तन होता रहता है। और इस परिवर्तन को रोक पाना किसी के नियंत्रण में नहीं, सिवाय स्वयं सृष्टिकर्ता के। क्योंकि सृष्टिकर्ता ने यह सृष्टि बनाई कैसे, इसकी रचना कैसे की, और यह जब से बनी है यह निरंतर परिवर्तित होती जा रही है। व्यक्तिगत किसी का भी जीवन देखेंगे तो उसके जीवन में भी निरंतर परिवर्तन आते रहते हैं। जन्म के बाद बाल्यकाल, बाल्यकाल के बाद युवावस्था, युवावस्था के बाद वृद्धावस्था, और तत्पश्चात उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो कभी भी जीवन का कोई ऐसा क्षण भी नहीं होता जब परिवर्तन न हो रहा हो। उस व्यक्ति के भीतर भी परिवर्तन होता रहता है और समस्त सृष्टि में भी निरंतर परिवर्तन होता रहता है। परंतु श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को ज्ञान देने का प्रारंभ किया तो सबसे पहले उसे वह वास्तविकता बताई कि तुम्हारी केवल बातें ज्ञानियों जैसी हैं, और तुम तो जो संसार छोड़ के चले गए हैं, मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं अथवा होने वाले हैं, उन सभी के लिए तुम तो शोक कर रहे हो, जबकि ज्ञानी जन को तो ये शोभा नहीं देता। ज्ञानी जन
इसके लिए शोक नहीं किया करते। उसके उपरांत श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि अर्जुन, ऐसा कोई समय था ही नहीं जब तू नहीं था या मैं नहीं था या अन्य नहीं थे। हम सब पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन है तो उसमें अवस्थाएं भी आएंगी और ज्ञानी किसी भी एक जीवन की अवस्था के प्रति मोहित नहीं होते। जीवन है तो सुख और दुख भी आएंगे, ऋतुओं की भांति, गर्मी और सर्दी की भांति। तो ज्ञानी जन दुख आने पर अधिक संताप नहीं करते और सुख आने पर अधिक हर्षित नहीं होते। ज्ञानी जन इन दुखों और सुखों को समान मानकर सहन करते हैं और यह ज्ञान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सर्वप्रथम जीवन के बारे में ही देना क्यों प्रारंभ किया? क्योंकि अर्जुन के मन में जो भय था वह मृत्यु को लेकर था कि या तो युद्ध में क्या होता, अर्जुन मारा जाता अथवा उसके द्वारा अन्य जो उसको प्रिय थे वह मारे जाते। अर्जुन को अपने मरने की कोई चिंता नहीं। वह तो युद्ध किए बिना भी यदि विपक्षी उसे मार डालते हैं उसके लिए मानसिक रूप से तैयार था। अपने मरने की उसे कोई चिंता नहीं थी, परंतु उसका सारा का सारा शोक, उसका सारा का सारा दुख, निराशा, उसका हतोत्साहित होना वह उनके लिए था जो उसे लगता था कि यदि युद्ध होगा तो मेरे हाथों से यह शत्रु पक्ष में खड़े मेरे प्रिय, मेरे आत्मीय जन, इनका अहित हो जाएगा। क्योंकि वस्तुतः अर्जुन एक सज्जन पुरुष था, एक भला व्यक्ति था और संसार में जितने भी भले व्यक्ति होते हैं उनकी यही समस्या होती है कि उनका कोई भी कितना भी अहित क्यों ना कर दे, जब बात यह आती है कि तुम्हें इस दुष्टता को रोकने के लिए कुछ ना कुछ उनका भी अहित करना पड़ेगा, कम से कम उस दुष्टता को रोकने के लिए। तो जितने भी भले लोग होते हैं उनकी समस्या ही ये हो जाती है कि मेरे साथ किसी ने कितना भी बुरा किया, मेरा कितना भी अहित किया, मगर मैं किसी का अहित नहीं कर सकता अथवा नहीं कर सकती। और ये भला मानस ईश्वर को पुकारने लगता है कि हे ईश्वर, तुम मेरी सहायता करो। और यहाँ अर्जुन नहीं जानता, परंतु साक्षात ईश्वर अर्जुन के समक्ष खड़े हैं। उसे इन परिस्थितियों में क्या निर्णय लेना चाहिए, किस प्रकार सोचना चाहिए, और वह सोचने की शक्ति जिससे अर्जुन को उसका साहस वापस प्राप्त होगा। इसी प्रकार किसी भी सामान्य व्यक्ति को जो अपना साहस खो चुका है दुख के कारण,
निराशा के कारण, और यदि उसे यह ज्ञान हो जाए जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, तो वह सामान्य व्यक्ति भी पुनः अपने साहस को प्राप्त कर सकता है और सामान्य व्यक्ति का युद्ध क्षेत्र उसके दिनचर्या का, उसके जीवन का कार्य क्षेत्र ही होता है। क्योंकि संसार में जब कोई भी सामान्य व्यक्ति बाहर निकलता है तो उसका सामना हर प्रकार के लोगों से होता है, और अपने मन में आई हुई निराशा को किस प्रकार अपने से अलग करके पुनः अपने में नई ऊर्जा का संचार करना और अपने में उस साहस को भरना जिससे वह कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने कार्यक्षेत्र में अडिग, अटल, अविचल डटा रहे। पुनः इसी चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि यह ज्ञान हर सामान्य मनुष्य के लिए है जो अपने कार्यक्षेत्र में पूरी तन्मयता से जुटा है। यह ज्ञान अपनी पारी खेल चुके वृद्ध व्यक्तियों के लिए ही है, ऐसा सोचना सर्वथा गलत है। इसलिए क्योंकि युवाओं को जब तक वह इतने वृद्ध ना हो जाएं कि अब वह कार्य क्षेत्र से बाहर बैठकर केवल अपने परिवार में अथवा समाज में एक मार्गदर्शक के रूप में अपनी भूमिका को निभाएं, उससे पहले जब वह अपने कार्यक्षेत्र में हैं, उन सभी मनुष्यों के लिए यह ज्ञान अत्यंत लाभदायक और साथ ही अत्यंत आवश्यक भी है। आशा करती हूँ मैंने सभी को यह ज्ञान क्यों लेना चाहिए उसके बारे में समुचित तौर पर समझा दिया है। फिर भी भविष्य में भी यह प्रयास निरंतर जारी रहेगा। पुनः मिलेंगे। प्रणाम।